मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है। इसकी जो शैली है वो सूत्रात्मक है। 10 अध्यायों में विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। हम सभी लोग तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मध्य लोक में जम्बूद्वीप में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं उसके बारे में समझ रहे थे। जम्बूद्वीप में हम विदेह क्षेत्र में देखा था कि बीचों बीच एक सुदर्शन मेरु और उसमें 4 गजदंत पर्वत और सीता सितोदा नाम की नदियों के कारण वहाँ पर 4 पार्ट हो गए थे, 4 भाग हो गए थे। विदेह क्षेत्र में जो 4 भाग हुए थे, प्रत्येक भाग में 8-8 नगरियाँ पड़ी थी अपन ने कि 8-8 नगरियाँ हैं, तो ये 8 चौको 32 नगरियाँ हो जाती हैं, जिसे उपविदेह भी कहते हैं। पूरा महाविदेह है और 32 जो नगरियाँ हैं वो उपविदेह कहलाते हैं। प्रत्येक नगरियों में तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं और ऐसा भी काल आता है जब सब जगह तीर्थंकरों का सद्भाव भी पाया जाता है। अन्यथा जम्बूद्वीप में जो 32 नगरियां हैं उनमें से 4 नगरियों में तो तीर्थंकर होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप संबंधी 4 तीर्थंकर, धातकी खंड संबंधी 8 तीर्थंकर और पुष्कर द्वीप संबंधी 8 तीर्थंकर। तो इस प्रकार से 20 तीर्थंकर जो हैं वो सदा ही विद्यमान रहते हैं। आइए अपन चित्र के माध्यम से देखते हैं कहाँ नगरियाँ होती हैं और कहाँ पे तीर्थंकर जो हैं सदा विद्यमान रह सकते हैं। तो ये विदेह क्षेत्र आप देखिए। विदेह क्षेत्र में अपन ने देखा कि बीचों बीच जो है सुमेरु पर्वत बना हुआ है और ये जो 4 हैं ये गजदंत पर्वत हैं। ये जो मेरु पर्वत के पास जा रहे हैं 4 गजदंत पर्वत हैं और इन 2 सरोवरों से जो अपन ने पढ़े थे सरोवर पढ़े, पद्म, महापद्म, तिगिंच, तो ये तिगिंच और एक केसरी नाम के 2 सरोवर हैं, जहाँ से ये सितोदा नाम की नदी निकल रही है। सीता और सितोदा, तो सीता इस तरफ है और सितोदा इस तरफ नदी है। ये पूरब है और ये पश्चिम है, इस तरफ ये उत्तर है और ये दक्षिण है। आप देखिए कि यहाँ पे अपन ने जो पढ़ा कि 32 नगरियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। तो अब देखिए एक पार्ट अपना ये वाला हो गया, एक पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ। 4 पार्ट, 4 भाग बन जाते हैं इस विदेह क्षेत्र के। ये जो 16 हैं ये जो हैं पूरब की तरह और जो ये 16 हैं यह पश्चिम की तरह हैं। इसमें भी जो ये 8 हैं ये पूरब की तरफ जो है वो उत्तर की दिशा की ओर हैं और यह जो है पूरब में ये दक्षिण की दिशा की ओर है। इसी प्रकार यहाँ पर जो 8 नगरियाँ हैं वो पश्चिम में जो है वह उत्तर की ओर हैं और ये वाली जो 8 नगरियाँ हैं वो दक्षिण की ओर हैं। इस प्रकार आप देखेंगे इनकी जो नगरियों हैं ये पहली नगरी है। इसके बाद एक पर्वत है, पर्वत के बाद फिर दूसरी नगरी है, फिर एक विभंग नदी है, विभंगा नाम की नदी है, फिर इसके बाद नगरी है, फिर एक पर्वत है, इसके बाद फिर नगरी है, फिर एक विभंगा नाम की नदी है, फिर नगरी है, फिर पर्वत है। इस प्रकार से 8 में आप देखिए 4 तो पर्वत हैं और 3 नदी विभंगा नाम की नदी है। विभंगा जो दोनों को विभाग करती है, तो 4 पर्वत और 3 विभंगा नाम की नदी, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 नगरियां निकल के आ जाएंगी। जो ये 8 नगरियां हैं ये विदेह उपविदेह जो बोलते हैं वो नगरियां हैं। ये वाला जो स्थान है यहाँ पर ये वन है और लास्ट वाला जो स्थान है ये भी वन है। इसी प्रकार से जो ऊपर रचना बताई है वो नीचे रचना है। तो आप देखेंगे इन 8 में कितने पर्वत हो जाएंगे, 16 पर्वत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? जिनका नाम है वक्षारगिरी, वक्षारगिरी पर्वत होते हैं। तो ये 16 वक्षारगिरी पर्वत कहलाते हैं। प्रत्येक पर्वत में एक एक जिनालय होता है। क्या होता है? एक एक आकृतिम जिनालय होता है। तो 16 आकृतिम जिनालय यहाँ पर वक्षारगिरी पर्वत में होते हैं। और इसमें 3 नदियाँ जो विभंगा नदियाँ हैं, तो 3 नदी और
चारों भाग में मिलाएंगे तो 12 नदियां हो जाएंगी। कितनी नदी हो जाएंगी? 12 नदियां हो जाएंगी। अब देखिए इन 8 नगरियों में से किसी भी एक नगरी में एक सीमंदर नाम के तीर्थंकर होंगे। क्या होंगे? सीमंदर नाम के तीर्थंकर होंगे। ठीक है ना? सीमंदर, युगमंदर आप नाम पढ़ते हैं, तो वो जो नाम पढ़े हैं तो आप उन नाम के अनुसार देखेंगे कि यहाँ पर इस नगरी में से किसी एक नगरी में सीमंदर नाम का क्या होंगे? तीर्थंकर भगवान होंगे। इस नगरी में जो 8 नगरियां हैं, इन 8 नगरियों में से एक युगमंदर नाम के एक तीर्थंकर जरूर होंगे। किसी भी एक नगरी में युगमंदर नाम के तीर्थंकर होंगे। और ये जो नगरी है, इन 8 नगरियों में किसी एक नगरी में बाहु नाम के तीर्थंकर होंगे। क्या होंगे? बाहु नाम के। और इस 8 नगरियों में से में किसी एक नगरी में सुबाहु नाम के एक तीर्थंकर होंगे। तो विद्यमान 20 तीर्थंकर में से जम्बू द्वीप के जो विदेह क्षेत्र है उसमें सिर्फ 4 तीर्थंकर जो हैं सदा ही रहेंगे। क्या रहेंगे? सदा ही विद्यमान रहेंगे। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक नगरी में होगा ऐसा नहीं, किसी भी 8 नगरियों में से किसी एक नगरी में सीमंदर स्वामी का वहाँ पर समोषण सदा रहता ही रहता है। ऐसे ही इन 8 नगरियों में से किसी भी एक नगरी में युगमंदर नाम का समोषण रहता ही रहता है। इसी प्रकार अपने पश्चिम की दिशा की 8 नगरियों में देखें जो दक्षिण तरफ है, तो उसमें भी 8 नगरियों में से किसी एक बाहु नाम के तीर्थंकर उस नगरी में होंगे ही होंगे। और जो ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ उत्तर दिशा की ओर पश्चिम में ये 8 नगरियां हैं, उसमें सुबाहु नाम के तीर्थंकर का समोषण होगा ही होगा। इस प्रकार अपन ने देखा कि उपविदेह का जो जम्बू द्वीप के जो उपविदेह हैं 32 नगरियां हैं। नगरी मतलब छोटे तुम्हारे नगर नहीं, गांव के नगर नहीं कहला रहे हैं। जो अपन ने पहले चित्र के माध्यम से भारत क्षेत्र आदि का विस्तार पढ़ा था 526 6/19, और जो उसमें अपन ने रचना पढ़ी थी कि बीच में विजयार पर्वत है और उसमें भी सरोवर हैं, उनमें से भी नदियां आ रही हैं गंगा सिंधु आदि, और वहाँ भी 5 म्लेच्छ खंड हैं और एक आर खंड है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो पूरी की पूरी जो रचना है वो प्रत्येक नगरियों में पाई जाती है। नमोस्तु महर्षि, आपने जो ये 32 नगरियां बताई हैं उनकी रचना कैसी होती है? 32 जो नगरियां हैं विदेह क्षेत्र की जम्बू द्वीप संबंधी, उसमें जो संरचनाएं हैं वो भरत और ऐरावत क्षेत्रवत होती हैं। जैसे भरत ऐरावत क्षेत्र में 5 म्लेच्छ खंड और एक आरखंड होता है, विजयार पर्वत होते हैं जहाँ वहाँ 2 नदियाँ होती हैं। इसी प्रकार से इस विदेह क्षेत्र की प्रत्येक नगरियों में होते हैं। आइए अपन चित्र के माध्यम से एक उत्तर दिशा की ओर और एक दक्षिण दिशा की ओर 2 नगरियों के स्वरूप को देखते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से यहाँ पर होती है। ये देखिए अपन एक नगरी उत्तर दिशा की ओर, एक नगरी दक्षिण दिशा की ओर बनाते हैं। जो अपन ने 8 8 8 32 नगरियाँ बनाई थीं। ये बीच की जो नदी है आप जानते ही हैं, कोई भी मान लीजिए सीता या सितोदा। ये ऊपर का पर्वत नील पर्वत है, नीचे का पर्वत जो है निषद पर्वत है। अपन उनमें से एक एक नगरी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए जो नील पर्वत है उसमें 2 कुंड हैं, जल के 2 कुंड हैं। यहाँ भी जो निषद पर्वत है यहाँ भी जल के 2 कुंड हैं। इनसे नदियाँ नीचे आकर के इस नदी में मिल जाएंगी और इससे आकर के भी नदियाँ आकर के इस नदी में मिल जाएगी। और ये बीच में एक यहाँ पर विजयार पर्वत हो जाएगा, जिससे यहाँ इसके कितने खंड हो जाएंगे? 6 खंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए ये जल कुंडों से नदियाँ निकलती हुई इस नदी में आकर के मिल जाती है, शितोदा या सीता, और इन नदियों में आकर के यहाँ से मिल जाती है। ये बीच में अपन ने ये विजयार पर्वत बनाया है, और ये जो नदियाँ जो हैं विजयार पर्वत की दोनों अंदर की गुफाओं से निकलती हुई यहाँ नदी में आके मिल जाती हैं। जो मैंने आपको गुफा बताई थी, तिमिस्र नाम की गुफा और खंड प्रपात नाम की गुफा। इसी प्रकार से इन 2 कुंडों से नदियाँ निकल के जा रही हैं, और ये बीच का जो विजयार पर्वत है इनकी दोनों गुफाओं से निकलते हुए पानी जो है, जल जो है वो नदी में जाके मिल रहा है। इसके कारण देख कितने खंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 खंड हो जाते हैं। 6 खंड यहाँ पर और 6 खंड यहाँ पर हो जाते हैं। ये जो नदी वाला जो ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये आर खंड कहलाता है। ये कौन सा खंड है? ये आर खंड।
बाकी ये सारे जो है 5 जो है म्लेच्छ खंड है। इसी प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये आरखंड है, बाकी जो शेष 5 वो है म्लेच्छ खंड हैं। इस प्रकार से पूरी की पूरी 32 नगरियों में 32 विजयार पर्वत हो जाएंगे, 5-5 सब में म्लेच्छ खंड हो जाएंगे और सब में एक एक और खंड हो जाएंगे। ये जो विजयार पर्वत है इनमें सब में विद्याधर होंगे। वहाँ भी कोई चक्रवर्ती होगा तो वहाँ भी 6 खंड को जीतने के लिए चक्रवर्ती वहाँ भी जाएगा और दिग्विजय करके वह चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि प्रत्येक नगरी में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं भरत और ऐरावत क्षेत्रवत। नमोस्तु महर्षि, विदेह क्षेत्र में भगवान के कितने कल्याणक होते हैं? विदेह क्षेत्र में कल्याणक जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। 5 कल्याणक भी हो सकते हैं, 3 कल्याणक भी हो सकते हैं और 2 कल्याणक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर 5, 3 और 2 प्रकार के इस प्रकार से कल्याणक वहाँ पर मनाए जाते हैं। 5 कल्याणक तो उनके होंगे जो पूर्व में ही तीर्थंकर प्रगति का बंध बांध करके आए हुए जो जीव हैं, उन जीव का 5 कल्याणक होते हैं। जैसे भरत ऐरावत क्षेत्र जैसे जो पूर्व अवस्था में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधते हैं तो उनका गर्भ कल्याणक, उनका जन्म कल्याणक, उनका तप कल्याणक, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, इस प्रकार से 5 कल्याणक बनते हैं। और 3 कल्याणक उन जीव के बनते हैं जो अविरत सम्यक दृष्टि वहाँ पर हो और किसी केवली, सुत केवली या तीर्थंकर का पादमूल मिलने से वहाँ पर वह उसी जन्म में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांध ले, तो उस अविरत सम्य दृष्टि का वहाँ पर 3 कल्याणक बनेगा, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये 3 कल्याणक हो गए। और वहीं पर यदि कोई मुनिराज हैं और मुनिराज उसी भाव में वहाँ पर तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधें, 16 कण भावना भाग करके वहीं पर तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधते हैं, तो उन मुनिराज के फिर 2 कल्याणक बनेंगे, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार देखा कि 5 कल्याणक किनके बनते हैं जो पूर्व भाव में बांध के आते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि यदि बंध बांधता है तीर्थंकर प्रगति का वहीं पर उसी भाव में तो उसके 3 कल्याणक, और वहाँ के जो मुनिराज हैं यदि वो तीर्थंकर प्रगति का वहाँ बंध बांधते हैं तो उनके वो 2 कल्याणक बनते हैं। इस प्रकार से 5, 3 और 2 कल्याणक की व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। इस प्रकार से विदेह क्षेत्र में व्यवस्थाएं हैं और भी व्यवस्थाएं हैं। जैसे हमने आपको बताया 8 नगरी में किसी एक नगरी में सीमंदर स्वामी और नीचे की 8 नगरी में किसी एक नगरी में युगमंदर स्वामी। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा के दक्षिण भाग में बाहु और पश्चिम के उत्तर भाग में सुबाहु नाम के। ध्यान रखना इन नगरियों में यदि 8 में यदि एक एक तीर्थंकर हो जाएं और नीचे के दक्षिण भाग में भी अर्थात 32 नगरियों में ही एक एक तीर्थंकर हो जाए, मतलब ऐसा समय आ जाए, ऐसा काल आ जाए कि सब में ही एक एक तीर्थंकर हो जाए। अभी मैं जम्बूद्वीप संबंधी बात कर रहा हूँ, जम्बूद्वीप के विदेह छत संबंधी, बाकी और विदेह की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे 160 विदेह होते हैं, उपविदेह हैं। अभी हम जम्बूद्वीप के 32 उपविदेह की बात कर रहे हैं और जो मैं आपको व्यवस्था बता रहा हूँ व्यवस्था सब जगह की है। तो जैसे 8 नगरी में एक जगह श्रीमंदर स्वामी हुए और मान लो कि 8 नगरी में अलग अलग श्रीमंदर स्वामी हो जाएं तो उनके नाम भी सीमंदर स्वामी ही होंगे। 8 नगरियों के नाम जो तीर्थंकर के होंगे वो श्रीमंदर स्वामी ही होंगे। इसी प्रकार नीचे वाले में युगमंदर नाम ही होंगे, क्योंकि ये जो नाम 20 नाम है ये शाश्वत नाम हैं और उन नगरियों में होने वाले जो तीर्थंकर हैं उनके नाम भी बिल्कुल यही होंगे। इस बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार से बाहु में भी 8 नगरी में एक साथ तीर्थंकर हो जाएं एक काल में तो उन सब के भी क्या होंगे, नाम बाहु ही होंगे। इसी प्रकार सुबाहु में भी वो एक साथ तीर्थंकर हो जाएं 8 नगरियों में तो क्या होंगे, वो सुबाहु ही होंगे। और ये भी ध्यान रखना एक नगरी से दूसरे नगरी कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि बीच में बक्षारगिरी पर्वत हैं और भी स्थान हैं और एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से मिलन नहीं होता है। तो इसलिए प्रत्येक नगरी में यदि एक साथ तीर्थंकर एक काल एक समय में होते हैं तो उनके नाम भी वही होंगे, पर अपनी अपनी नगरी की बात समझना
8 में कोई हो तो सीमंदर, नीचे वाले 8 में हो तो युगमंदर, और दक्षिण के पश्चिम वाले भाग में हो तो उसमें भी बाहु, और उत्तर के पश्चिम वाले भाग में हो तो वहाँ पर सुबाहु। 8 के नाम इस प्रकार से होंगे। सबकी जो अवगाहना है, शरीर की जो अवगाहना है वो 500 धनुष होती है। कितनी होती है? 500 धनुष। 500 धनुष मतलब आप लगा सकते हैं 2000 हाथ। 2000 हाथ की अवगाहना प्रत्येक उनके तीर्थंकरों की होती है। इसी प्रकार से यह भी बात ध्यान में रखना है कि इनके जो चिन्ह हैं वो चिन्ह भी जो हैं वो शाश्वत ही होते हैं। प्रत्येक श्रीमंदर स्वामी का जो चिन्ह है या युगबंदर स्वामी का जो चिन्ह है, बाहु सुबाहु का जो चिन्ह है, वो चिन्ह भी शाश्वत ही होता है। यदि 8 श्रीमंदर स्वामी हो गए जम्बू द्वीप के यहाँ पर तो उनके चिन्ह भी सबके सेम ही होंगे। चिन्ह भी चेंज नहीं होगा, नाम भी चेंज नहीं होगा। नाम भी वही रहेगा और चिन्ह भी वही रहेगा, अवगाहना भी उतनी ही रहेगी। ठीक है ना। और जैसे एक ही नगरी में श्रीमंदर स्वामी हैं और उनका निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर कैसी व्यवस्था बनती है? तो वहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था बनती, यहाँ पर किसी श्रीमंदर स्वामी का निर्माण होना तो यहाँ पर किसी श्रीमंदर स्वामी का जन्म होना, और जहाँ ये जन्म हो रहा है तो वहाँ पर किसी श्रीमंदर स्वामी का दीक्षा कल्याणक होना, और यहाँ पे दीक्षा कल्याणक है तो किसी श्रीमंदर स्वामी का क्या होना? वहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। तो वहीं पर इस प्रकार से आपस में मिलेंगे कोई नहीं, लेकिन वो इस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था है कि यहाँ निर्वाण होंगे तो वहाँ जन्म होगा, यहाँ दीक्षा होगी तो वहाँ केवल ज्ञान होगा, वहाँ केवल ज्ञान होगा तो वहाँ निर्वाण होगा। इस प्रकार से कोई भी समय खाली नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि श्रीमंदर स्वामी का यहाँ निर्माण हो तो कुछ समय अविशेष रहे किसी श्रीमंदर स्वामी को केवल ज्ञान होने में। यहाँ निर्माण हुआ और जो मुनिराज श्रीमंदर स्वामी नाम के थे उनको क्या हो जाएगा? तुरंत केवल ज्ञान हो जाएगा और वो श्रीमंदर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे और वही क्या बोलते हैं उनका वह उस समय के प्रवर्तक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे युगमंदर में लगाएं, ऐसे बाहु में, ऐसे सुबाहु में। ये मैंने आपको जम्बू द्वीप संबंधी व्यवस्था बताई। ऐसे ही आगे के भी विदेह क्षेत्र में लगा लेना। जैसे आगे का जो द्वीप है उसका नाम है धातकी खंड। क्या नाम है? धातकी खंड। देखिए यहाँ पर जो खंड नाम जो दिया है वो क्यों? क्योंकि धातकी खंड में 2 विभाग हो जाते हैं। ईश्वाकार नाम का 2 पर्वत होते हैं जिससे वहाँ पर एक पार्ट जो है पूरब की ओर हो जाता है और एक पार्ट हो जाता है पश्चिम की ओर। और जो जम्बू द्वीप की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उससे दुगनी व्यवस्थाएं जो हैं वो धातकी खंड में हो जाती हैं। इसलिए वहाँ पर खंड 2 खंड करने से वह उसका नाम खंड द्वीप पड़ गया, धातकी खंड। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर देखा कि विदेह क्षेत्र में कैसे श्रीमंदर स्वामी आदि की व्यवस्थाएं हैं और उनकी अवगाहना कितनी होती है, उनकी पूर्व कोटि की आयु होती है। एक पूर्व कोटि की उनकी क्या होती है? आयु होती है। पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख वर्ष में 84 लाख वर्ष का गुणा करने पर एक पूर्वांग होता है और ऐसे 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। इस प्रकार से उन सबकी एक पूर्व कोटि की आयु हुआ करती है। विदेह क्षेत्र में जो नगरियां हैं वहाँ पर सदा ही चतुर्थ काल रहता है। वहाँ पे चतुर्थ कालवत ही परिवर्तन होता रहता है। मतलब सदा चतुर्थ काल रूप ही परिणमन होता है। वहाँ कोई तीसरा काल या पंचम काल ऐसी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। सिमंदर स्वामी के माता पिता का क्या नाम है और उनके चिन्ह क्या होते हैं? सिमंदर स्वामी के गृहस्थ अवस्था के जो पिता उनका नाम श्रेयांश और उनकी जो गृहस्थ अवस्था की जो माता उनका नाम सती। इनके माता पिता के नाम भी शाश्वत नाम ही होते हैं और इनका जो चिन्ह है वह बैल है। जैसे हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जो चिन्ह है बैल है, ऐसे ही सिमंदर स्वामी का जो चिन्ह है वह भी बैल है। इस प्रकार से यह इनका नाम माता पिता का और चिन्ह का नाम है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सिमंदर स्वामी जो एक समय में 8 सिमंदर स्वामी जो जम्बू द्वीप में हो सकते हैं और उनकी जो नगरियां हैं
उन नगरियों के नाम क्या हैं, तो इसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कक्षा, सुकक्षा, महाकक्षा, कक्षकावती, आवर्ता, लांगल आवर्ता और पुष्कलावती। इस प्रकार से जो पूर्व के उत्तर दिशा में जो 8 नगरियां हैं, वो 8 नगरियां यह हैं। वहाँ पर श्रीमंदर स्वामी 8 नगरियों में से 8 में हो सकते हैं, नहीं तो एक तो होंगे ही होंगे, जम्बूद्वीप संबंधी। और जम्बूद्वीप संबंधी ही जो दक्षिण दिशा के पूर्व दिशा में जो 8 नगरियां हैं, जहाँ पर युगमंदर स्वामी को जन्म लेना है, एक तो होंगे वरना 8 भी एक साथ अलग नगरियों में हो सकते हैं। उन नगरियों के जो नाम आते हैं शास्त्रों में, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, रमणीया और मंगलावती। इस प्रकार से ये 8 नगरियों के नाम होते हैं। और जहाँ पर बाहु जो तीर्थंकर हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका जन्म या केवल ज्ञान मोक्ष होता है, वह जो नगरी एक अथवा 8 नगरी में बाहु जो तीर्थंकर होंगे, तो उन नगरियों के नाम जो शास्त्रों में आते हैं वह पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, पद्मकावती, शंखा, नलिनी देश, कुमुद और सरित देश। इस प्रकार से ये 8 नगरियों के नाम आते हैं। और उत्तर के पश्चिम दिशा के उत्तर भाग में जो विदेह क्षेत्र है, जहाँ पर 8 नगरियाँ हैं, जहाँ पर सुबाहु नाम के तीर्थंकर होना है, उनके भी नगरियों के नाम हैं वप्रा, सुवप्रा, महावप्रा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिला और गंधमलिनी। इस प्रकार से यह 8 नगरियों के उसके नाम हैं। तो जम्बूद्वीप संबंधी जो 32 नगरियां हैं, उन नगरियों के यहाँ पर अपन ने नाम देखे। यहाँ पर जो 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, उन्हें विरहमान भी कहते हैं। विरहमान, जिनका सदा ही वहाँ विचरण होता है और जो सदा ही वहाँ विद्यमान रहते हैं, इसलिए उनको विद्यमान 20 तीर्थंकर या विरहमान तीर्थंकर कहते हैं। वैसे जो ये विदेह नाम हैं, इसका जो अर्थ होता है देह रहित, विगतः देहा इति विदेहा। जो देह से मुक्त हो वह विदेह कहलाता है, और उस विदेह को धारण करने वाला विदेही आत्मा कहलाती है। अब देखिए, विदेह नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ पर कोई जीव जन्म ले और अपना कल्याण करे, मुनि बने, साधना करे, शुद्धोपयोग को आनंद ले, और वह जीव फिर देह सहित रहित हो जाए, अर्थात कर्मों को नाश करके वह आत्मा देह रहित हो, इसलिए वहाँ उस जीव को विदेही भी कह सकते हैं। तो इसलिए नाम सार्थक है कि जहाँ पर हमें विदेह रहित होने, मतलब देह रहित होने जाना है, हम वहाँ पे जन्म क्यों लें? कि भगवान है इसलिए जन्म लेना है? बोले नहीं, वह नाम ऐसा सार्थक है कि हमको वहाँ पर देह से मुक्त होना है, शरीर से मुक्त होना है, कर्मों से मुक्त होना है, इसलिए हमें वहाँ विदेह में जन्म लेना है। वह हमारा कब अहोभाग्य और पुण्य भाग उदय में आएगा कि जब हम श्रीमंदर स्वामी आदि के समूह में विराजमान होंगे। देखिए, अभी आप जो पुण्य कर रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ दर्शन आदि कर रहे हैं, इन सब का फल आपको मिलेगा, यह व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आप यदि देव पर्याय में गए और जाएंगे, नमोकार मंत्र सुनने से नमो है देव पर्याय मिलती है, तो हम तो रोज़ नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, रोज़ भावनाएं भाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मुनियों का आहार दान देते हैं, अभिषेक देखते हैं, करते हैं, कराते हैं, तो इन सब का पुण्य का फल तो देव पर्याय है ही है। और अभी यदि हम भावना भाएंगे और हमारी स्मृति में रहा, तो वह अवधि ज्ञान के बल से हम विदेह क्षेत्र में जाके भगवान के समूह शरण में जाकर के उनकी दिव्य ध्वनि सुनेंगे, और ऐसा अवसर आए कि हम देव पर्याय से विदेह क्षेत्र में ही मनुष्य पर्याय को धारण करके और वहाँ पर मुनि बने, और मुनि बन करके अपना कल्याण करें, अपना उद्धार करें, और जिस उद्देश्य से हमने यह जैन दर्शन पाया था वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हो। इसी भावना के साथ आज अपन ने विदेह जम्बूद्वीप संबंधी विदेह क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली। आगे और भी विदेह क्षेत्र धातकी खंड के हैं और पुष्कर के हैं, उनके बारे में भी अपन कल जानकारी लेंगे। आज क्लास यहीं संपन्न करते हैं। जिनवाणी स्तुति हम सब करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन,
जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, उनके वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।